नमस्कार दोस्तों। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया। रिजल्ट में क्या क्या आया है उसके बाद डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। पहले जानेंगे कि कोई फिनेंस कंपनी के लिए उसका रिजल्ट में क्या क्या पैरामीटर्स होता है जिसको हमको एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको हमको देखना पड़ता है, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है और इस कंपनी का स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे या अगर ये पोर्टफोलियो में है तो इसको क्या लॉन्ग कर किया जाए या फिर उससे एग्जिट किया जाए। तो वो 4 पैरामीटर्स है जिसको देखना रहता है कोई भी फिनेंशियल कंपनीज का शेयर्स के ऊपर या कंपनी के ऊपर। तो वो पहला है कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई। दूसरा है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ यानी लोन बुक, लोन डिसबर्समेंट। तीसरा कंपनी का एनपीए। चौथा कंपनी का ईयर एन ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये 4 पैरामीटर्स को डिटेल्स अच्छे से समझते हैं क्या होता है। पहला आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम ऐसा है कि कंपनी जितना से लोन लेता है, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी, उसका ऑपरेशन जो होता है वो लोन लेना है और लोन का डिस्बर्समेंट करना है, और इसी बीच में जितना रेट से वो लोन लेता है उससे ज़्यादा रेट से लोन डिस्बर्स करता है। तो उसमें जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। यानी अगर वो 10 रुपये का बैंक से लोन लेता है, उसके ऊपर 2 रुपये भरता है, तो वही 10 रुपये का अगर वो बाहर में डिस्बर्स करता है और उसके ऊपर 5 रुपये का इंटरेस्ट लेता है, तो उसको 5 रुपया से 2 रुपया उसको लोन के अगेंस्ट में उसको लौटाना पड़ता है और 3 रुपया उसका प्रॉफिट रहता है। उसी 3 रुपया को हम लोग कहते हैं फिनेंशियल टर्म में नेट इंटरेस्ट इनकम। तो अगर कोई भी फिनेंशियल कंपनीज का नेट इंटरेस्ट इनकम या मार्जिन बढ़ता है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहता है। दूसरा है कंपनी का लोन बुक और लोन डिस्बर्समेंट। कंपनी का ऑपरेशन ही फुल्ली डिपेंड करता है लोन के ऊपर। यानी कंपनी किसी बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेता है और उसको लोन के माध्यम से दूसरे को देता है। हाउसिंग सेगमेंट में हो गया, या फिर एसएसएच ग्रुप हो गया, या फिर कॉरपोरेट हो गया, एमएसएमई हो गया, सारे सेक्टर्स में जो अपना लोन को डिस्बर्स करना रहता है। अगर लोन वो डिस्बर्स ज़्यादा करेगा तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आने का संभावना रहता है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू में बढ़ती देखने मिलता है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। तो ये और एक पैरामीटर है कि हमको ये देखना रहता है कि कंपनी का लोन बुक, लोन ऑर्डर बुक, लोन डिस्बर्समेंट साल 2 साल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जिससे कंपनी का एफिशिएंसी पता लगता है। तीसरा चीज होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फाइनेंस कंपनी के लिए एसेट कोई प्लांटेड मशीनरी नहीं होता है, बिल्डिंग नहीं होता है, या फिर उसका कोई और बड़ा ट्रक या कार ऐसा नहीं होता है। फाइनेंस कंपनी के लिए उसी का लोन ही, जो लोन वो लेता है वही लोन जो डिस्बर्स करता है और किसी को देता है इंटरेस्ट कमाने के लिए, वही लोन उसके लिए एसेट हो जाता है। और उसी को कंपनी अगर उसी एसेट्स के ऊपर जब पैसा यानी इंटरेस्ट के माध्यम से मिलता है उसको उसी एसेट्स का रिटर्न कहते हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज का हम लोग जो एसेट्स का वैल्यूएशन, एसेट्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ रहा है कि नहीं देखते हैं, और एसेट्स एनपीए ना हो यानी नॉन परफॉर्मिंग ना हो। मतलब एसेट्स अगर हम लोन डिस्बर्स कर रहे हैं उसके ऊपर लोन के प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी आए, कोई भी लोन डिफॉल्ट ना हो जाए, जिसका ये होता है कि मार्केट से पैसा उस लोन के ऊपर अगर नहीं आता है, अगर वो पैसा मान लो डूब जाता है, बिटेड हो जाता है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहता है। तो वो कंपनी के लिए जितना कम होगा वो कंपनी के लिए उतना पॉजिटिव देखता है। चौथा है कंपनी का प्रॉफिट यानी मार्जिन। कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का अगर लोन बुक ज़्यादा बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट साल 2 साल बढ़ने का चांसेस रहता है, बाकायदा उसका कॉस्ट कटिंग होने के बाद। तो कंपनी को कॉस्ट कटिंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, जिसके चलते कंपनी का जो लोन बुक है उससे जो रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। तो 4 एरियाज है जहाँ पे हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर ये सारे सेक्टर्स में, सारे सेगमेंट्स में कंपनी अच्छा कर रहा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, तो कंपनी का शेयर्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसका शेयर्स आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। वैसे ही पीएनबी का रिजल्ट जो अभी आया है उसमें आप देखेंगे पहला क्राइटेरिया नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन में कंपनी का
जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 17% का ग्रोथ देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। दूसरा क्राइटेरिया उसका एनपीए आप देखेंगे, जो 1.82% था वो कम होकर 1.06% हो गया, जो कि बहुत कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तीसरा आप देखेंगे कंपनी का लोन बुक 143% का रेट से ग्रोथ हुआ है। कंपनी हाउसिंग लोन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा लोन डिस्पर्स किया है, जिससे कंपनी का आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। चौथा, कंपनी का प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप देखेंगे 23% का ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट 432 करोड़ था वो अभी आके होके 523 करोड़ हो गया है। तो चारों क्राइटेरिया में कंपनी ने जबरदस्त रिजल्ट डिस्क्लोज किया है, जिसका इम्पैक्ट कल इस शेयर में आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। एनालिस्ट भी बहुत बुलिश है कंपनी का ग्रोथ से, और कंपनी के आने वाले दिनों में जो मैनेजमेंट जो रिव्यू दिया है कि कंपनी और इसका लोन ऑर्डर बुक को और भी आगे लेके जाएंगे और नेट इंटरेस्ट इनकम में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, और मैनेजमेंट ये देख रहा है कि रिकवरी और ज़्यादा अच्छा हो और एनपीए और भी कम हो सकता है आने वाले दिनों में। तो इस शेयर में आपको जरूर इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। कल के डेट में इसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट के चलते। बाकी इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह का रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा स्टॉक आपके लिए लेके आऊँ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।